वॉट इफ आई टोल्ड यू कि इंडिया में एक 80,000 करोड़ रुपीस का मार्केट क्वाइटली ग्रो कर रहा है, ऑलमोस्ट 24% CAGR के साथ। और अगर ये सेक्टर रुक गया तो फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री लिटरली फ्रीज हो सकती है। मैं बात कर रहा हूं इंडियन कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स सेक्टर की, जो ऑनेस्टली आज के टाइम का एक सबसे एक्साइटिंग लेकिन सबसे चैलेंजिंग बिजनेसेस में से एक है। हेलो एवरीवन, मैं हूं निशांत एंड वेलकम टू अनदर सेक्टर ब्रेकडाउन वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स के बारे में। ये इंडस्ट्री अभी एक मैसिव इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर खड़ी है। पहले कोल्ड चेन का मतलब सिर्फ इतना होता था कि पोटैटोज या अनियंस को एक कोल्ड गोडाउन में रख दो और सही टाइम पर मार्केट में रिलीज कर दो, लेकिन वो पुराना मॉडल अब एवॉल्व हो रहा है। आज कोल्ड चेन एक हाई टेक फार्म टू फोक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क बन चुका है, जहां टेम्परेचर कंट्रोल ऑप्शनल नहीं बल्कि सर्वाइवल का बेस बन चुका है। सबसे पहला रीजन जिससे ये इंडस्ट्री एक्सप्लोड हो रही है वो है क्यू कॉमर्स का इफेक्ट। आपने ब्लिंकिट, जेप्टो या स्विगी, इंस्टामार्ट जरूर यूज किया होगा। बटर, फ्रोजन पीस या आइसक्रीम ऑर्डर करने के लिए। अब सोचिए, आइसक्रीम को 10 मिनट में डिलीवर करना बिना पिघलाए पॉसिबल कैसे होता है? इसके लिए सिर्फ सिटी के बाहर एक बड़ा वेयरहाउस काफी नहीं होता। कंपनीज को सिटी के अंदर ही डेंस नेटवर्क ऑफ डार्क स्टोर्स चाहिए, जहां डीप फ्रीजर्स, सेंसर्स और फास्ट इन्वेंट्री रोटेशन हो। इसी वजह से कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर अब कंज्यूमर के बिल्कुल पास मूव हो रहा है, जो बिजनेस को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कैपिटल इंटेंसिव बना रहा है। दूसरा बड़ा ड्राइवर फार्मा सेक्टर है। पैंडेमिक के बाद इंडिया ने अपनी पोजीशन और स्ट्रॉन्ग की है एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन इंसुलिन, वैक्सीन्स और बायोलॉजिक्स जैसे हाई वैल्यू ड्रग्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। इन्हें स्ट्रिक्टली 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच ही स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी फ्लक्चुएट हुआ तो पूरा शिपमेंट वेस्ट हो जाता है। इसने लॉजिस्टिक प्लेयर्स को फोर्स किया है कि वो अपनी फ्लीट्स और वेयरहाउसेस को फार्मा ग्रेड स्टैंडर्ड्स पर अपग्रेड करें। ये अपग्रेड्स महंगे होते हैं, लेकिन इसके बदले मार्जिन्स बेटर होते हैं और क्लाइंट रिलेशनशिप्स ज्यादा लॉन्ग टर्म बनती है। अब बात करते हैं फूड वेस्टेज की, जो इस सेक्टर का सबसे अनएक्सपेक्टेड एंगल है। इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स प्रोड्यूसर है, लेकिन हम सिर्फ 2% फूड ही प्रोसेस कर पाते हैं। हर साल लगभग $14 बिलियन का फूड सिर्फ इसलिए वेस्ट हो जाता है क्योंकि वो मार्केट तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाता है। इंडिया के पास जो प्रोडक्शन है और जो स्टोरेज कैपेसिटी है, उसके बीच 3 से 5 मिलियन मेट्रिक टन्स का गैप है। और ऑनेस्टली यही गैप कोल्ड चेन इंडस्ट्री का बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट भी इस प्रॉब्लम को समझ रही है, इसीलिए पीएम किसान संपदा जैसे स्कीम्स लाए गए हैं, जहां कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 35 से 50% तक कैपिटल सब्सिडी मिलती है। साथ ही फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए PLI स्कीम कंपनीज को एनकरेज कर रही है कि वो रेडी टू ईट फूड्स, डेयरी और मरीन प्रोडक्ट्स के लिए स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन्स बिल्ड करें। ये सब डायरेक्टली कोल्ड चेन डिमांड को पुश कर रहा है। अब चलिए देखते हैं कि इस सेक्टर में कौन सी कंपनीज लीड कर रही है। अगर आप इंडिया में कोल्ड चेन पर बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है स्नोमैन लॉजिस्टिक्स का। ये इंडिया का एक ऑलमोस्ट प्योर प्ले लिस्टेड कोल्ड चेन कंपनी है। सितंबर 2025 के क्वार्टर यानी Q2 FY26 में स्नोमैन ने अराउंड ₹155 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो लास्ट ईयर से लगभग 9% ज्यादा था। लेकिन कंपनी ने लगभग ₹2.9 करोड़ का नेट लॉस भी रिपोर्ट किया। कंपनी का स्टॉक PE 229 पे है, जो एक कंसर्न है। ये लॉस एक्चुअली एक स्टोरी बनाता है। स्नोमैन अभी हेवी इन्वेस्टमेंट फेज में है। कंपनी अग्रेसिवली कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी एक्सपैंड कर रही है और आज उनके पास 1,54,000 से ज्यादा पैलेट पोजीशंस है। कोल्ड स्टोरेज बनाना कैपिटल इंटेंसिव होता है, जहां इनिशियल कैपेक्स, इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन प्रॉफिट्स को शॉर्ट टर्म में हिट करते हैं। साथ ही स्नोमैन अब 5PL मॉडल की तरफ मूव कर रहा है, जहां वो सिर्फ स्टोरेज नहीं बल्कि पूरा इन्वेंट्री और डिस्ट्रीब्यूशन मैनेज करता है, क्लाइंट्स जैसे बास्किन रॉबिन्स और KFC के लिए। लॉन्ग टर्म में ये मॉडल मार्जिन्स इंप्रूव कर सकता है। दूसरा नाम है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स। इनका अप्रोच थोड़ा अलग है। उनके लिए कोल्ड चेन एक स्टैंड अलोन बिजनेस नहीं बल्कि एक लार्ज लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम का हिस्सा है। Q2 FY26 में महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ने ₹1,685 करोड़ का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो 11% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाता है।
और कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली रुपीज 8.36 करोड़ का नेट लॉस रिपोर्ट किया। यहां लॉसेस का रीजन कोल्ड चेन वीकनेसेस नहीं है, बल्कि अग्रेसिव एक्सपेंशन और एक्विजिशंस का इंटीग्रेशन है। जैसे रिविगो महिंद्रा एसेट लाइट मॉडल फॉलो करता है, जहां वो ट्रक्स और वेयरहाउसेस ओन करने के बजाय लीज करता है। कोल्ड चेन में उनका मेन फोकस फार्मा लॉजिस्टिक्स पर है, जहां रिलायबिलिटी और कंप्लायंस प्राइस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी और डिसिप्लिन की बात करें तो ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी टीसीआई क्लियरली स्टैंड आउट करता है। Q2 FY26 में टीसीआई ने रुपीज 1205 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया और लगभग रुपीज 114 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी रिपोर्ट किया। टीसीआई की स्ट्रेंथ उनका मल्टी मॉडल स्ट्रैटेजी है। ये सिर्फ ट्रक्स पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि रेल और कोस्टल शिपिंग का यूज भी करते हैं। फ्रोजन गुड्स को ट्रेन या शिप से मूव करना रोड के कंपैरिजन में 30 से 40% तक सस्ता पड़ता है, जो मार्जिन्स को काफी स्ट्रॉन्ग बना देता है। प्रीमियम सेगमेंट में ब्लू डार्ट एक्सप्रेस का नाम आता है। ब्लू डार्ट बल्क वेजिटेबल्स या लॉन्ग टर्म स्टोरेज में इंटरेस्टेड नहीं है। उनका फोकस स्पीड और हाई वैल्यू कार्गो पर है, जैसे ब्लड सैंपल्स, वैक्सीन्स और क्लिनिकल ट्रायल मटेरियल्स। Q2 FY26 में ब्लू डार्ट ने अराउंड रुपीज 1549 करोड़ का रेवेन्यू और रुपीज 81 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया। उनका बिगेस्ट एडवांटेज उनका बोइंग 757 फ्राइटर फ्लीट है, जो टेम्परेचर कंट्रोल प्रोडक्ट्स को ओवरनाइट इंडिया के एक कोने से दूसरे कोने तक डिलीवर कर सकता है। स्पेशल पैकेजिंग के थ्रू वो -20 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर 72 आवर्स तक मेंटेन कर सकते हैं, बिना किसी एक्सटर्नल पावर के। प्राइवेट प्लेयर्स भी मार्केट को डिसरप्ट कर रहे हैं। कोलमैन लॉजिस्टिक्स नोमैन का बिगेस्ट प्राइवेट कंपटीटर है और QSR सेगमेंट पर हैवी बेट लगा रहा है। वेस्टर्न इंडिया में मैकडॉनल्ड्स के बर्गर्स का कोल्ड चेन काफी केसेस में कोलमैन हैंडल करता है। सेल्सियस लॉजिस्टिक्स एक और इंटरेस्टिंग प्लेयर है जो कोल्ड चेन का ऊबर बनना चाहता है। ये एसेट हैवी अप्रोच फॉलो करने के बजाय स्मॉल वेयरहाउसेस ओनर्स के एम्प्टी कोल्ड स्टोरेज स्पेस को टेक प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्ट करता है, जिससे वो फास्ट स्केल कर पाते हैं। बिगर पिक्चर में देखें तो इंडियन कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स सेक्टर अब सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले नहीं है। ये फूड सिक्योरिटी, हेल्थ केयर और मॉडर्न कंजम्पशन का एक क्रिटिकल एनेबलर बन चुका है। ग्रोथ गारंटीड लग रही है, लेकिन एग्जीक्यूशन इजी नहीं होगा। कैपिटल इंटेंसिटी, टेक्नोलॉजी, कंप्लायंस और बिजनेस मॉडल ही डिसाइड करेगा कौन जीतेगा। अब सवाल ये नहीं है कि कोल्ड चेन ग्रो करेगा या नहीं, सवाल ये है कि इंडिया जैसे मार्केट में एसेट हैवी मॉडल ज्यादा सस्टेनेबल है या एसेट लाइट मॉडल ज्यादा स्केलेबल। लेट अस नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो और हमें जरूर बताना आप अगले कौन से सेक्टर का एनालिसिस चाहोगे। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.